हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म नीतीश एडटेक के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम आप लोग को दिखाएंगे पर बच्चे बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो है ना हूबहू जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आप सभी से पूछ ले जाते हैं वे 100 वैसे क्वेश्चन हम वायरल प्रश्न आज के वीडियो में कराने वाले हैं जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित मॉडल पर आधारित थी। यह हो जाएगा हम लोग का पीसी महानोबिस। उसके बाद यहाँ पर आगे जो प्रश्न है वही है, पलासी की लड़ाई हुई थी। पलासी की लड़ाई यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1757 हो जाएगा। इनका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 23 जून 1757 हो जाएगा। और आगे जो क्वेश्चन हुआ है, गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम क्या था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गोविंद राय हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन वही है, पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो यह हो जाएगा वहाँ पे 6 जिले हैं। और उसके बाद यहाँ पर आगे हम लोग बात करेंगे वही प्रथम बुद्ध परिषद कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह हो जाएगा हम लोग का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा राजगिरी में लगभग 483 ईसा पूर्व। उसके बाद आगे जो प्रश्न है वही है, माल और सेवा कर को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस बना था। कौन बना था? फ्रांस बना था, जीएसटी जो बोलते हैं जिसको। आगे शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार देश में स्थापित किया गया था, 1958 में स्थापित किया गया था। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो प्रश्न है वही है, मुंडा विद्रोह जो है कब शुरू हुआ था? मुंडा विद्रोह ये हो जाएगा 1899 से 1900 ईस्वी। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वही है, निम्नलिखित में कौन सी नदी महाबालेश्वर से निकलती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्णा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर है, 2025 का G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटकिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का वही है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु की बात करेंगे तो 35 वर्ष हो जाएगा। और आगे जो प्रश्न है वही है हम लोग का, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि एवं सहायक क्षेत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे बड़ा आदिवासी मेला बानेश्वर मेला किस तारीख को आयोजित होता है? यह हो जाएगा ऑप्शन डी, माघ महीने की पूर्णिमा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर, निम्नलिखित राज्यों में से सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो यह हो जाएगा सोमनाथ मंदिर जो है यह हो जाएगा हम लोग का गुजरात में स्थित है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर वही है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाबार्ड की स्थापना यह हो जाएगा, नाबार्ड की स्थापना की बात हो रहा है तो यहाँ पर 1982 आप लोग का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन, गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका लेखक जो है कि मुंशी प्रेमचंद्र है, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के मध्य विशिष्ट ब्रिटेन इंडिया अधिनियम, तो यह हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 1784 हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन, हाल ही में मिस्ती पहल खबरों में रही है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव वृक्षारोपण से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेलवे का कौन सा स्थान है? चौथे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर ए का राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का वही है, निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन नंबर इनका जो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, बांग्लादेश बिल्कुल राइट हो जाएगा, बांग्लादेश। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। उसके बाद आगे यहाँ पर 14 जनवरी 2025 को इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ का स्थान कौन सा था? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन है, डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए, दुग्ध उत्पादन आप लोग कह सकते हैं। आगे महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब लॉर्ड लिनथिंगो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलैया बांध डैश नदी पर है? तो यह हो जाएगा बराकर नदी, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आगे जो प्रश्न है वही है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 को अलग हुआ था। उसके बाद आगे यहाँ पर भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें किसी भी भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 356 हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? यह हो जाएगा हम लोग का चंपा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है वही है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खजुराहो हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, धुआंधार झरना डैश नदी द्वारा निर्मित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर वही है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? यह 1914 को शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 को शुरू हुआ था। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर वही है, बम्बई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह हो जाएगा WC बनर्जी, क्या हो जाएगा WC बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, नेक्स्ट जो प्रश्न है हम लोग का वो ये है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पर वो ये है, बीके किस देश की राजधानी थी? यह हो जाएगा तिर्किस्तान। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर वो ये है, वर्षा की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षर हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1919 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न वही है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन है श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में। और आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, प्रसिद्ध सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये क्रिकेट से संबंधित है। और आगे जो प्रश्न है वही है हम लोग का, क्वेश्चन है बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व देश ने किया था? तो यह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खान बहादुर। और आगे जो प्रश्न हम लोग का वही है, भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, त्रिवेणी नहर का निर्माण निवेश किस नदी पर किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंडक हो जाएगा। आगे निम्नलिखित क्या आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे? यह हो जाएगा सर रोसबाकर। और आगे जो प्रश्न है वही है हम लोग का, देखिए क्वेश्चन क्या वही है, बिहार में आगामी कोहलिया उद्यान 2024 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेडर के रूप में किसका चयन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आनंद कुमार राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर, बिहार में वैशाली और नंदनगढ़ जैसे स्थानों से मिले अशोक की शिलालेख किस भाषा में खुदे हैं? तो ऑप्शन नंबर प्राकृत बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न वही है यहाँ पर, क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनका सी हो जाएगा, मतलब 1973 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का प्रश्न है वही है यहाँ पर, नीतीश ने गंगा पर बने पुल का उद्घाटन किया जो पटना के तेजस्वी यादव क्षेत्र से जोड़ता है, नए उद्घाटन की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 पॉइंट यहाँ पर जो हो जाएगा ना 4.57 राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न वही है, बैगन फूलवाने वाले पौधे के निम्नलिखित किस कुल से संबंधित? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सेलेनेसी। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है, भारी जल का अनुभार क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा 20 हो जाएगा। आगे जो हम लोग का प्रश्न वही है यहाँ पर, भार का ऐसा मात्रक क्या है? भार का ऐसा मात्रक ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी न्यूटन हो जाएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न है वही है हम लोग का, देखिए क्या है, मनुष्य में संयोजी ऊतक के एक उदाहरण की पहचान कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर हड्डी, आप लोग का ए ऑप्शन हड्डी होगा जी, हाँ हड्डी राइट आंसर। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, किसी उदासीनीकरण विक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे क्या बोलते हैं? जिन्हें हम लोग बोलते हैं, जिन्हें लवण बोलते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम एससी आबादी है? तो यह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी में हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, निम्न में कौन सा पौधा बायोफाइटा संबंधित? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा मर्चेटिया। और आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर आगे जो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, आगे जो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में कौन सा रंग कांच के प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के विक्षेपण के बाद न्यूनतम होता है? यह हो जाएगा हम लोग का लाल राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है यहाँ पर वही है हम लोग का, आगे हम लोग का क्वेश्चन है सेरिकल्चर किसे संबंधित? यह हो जाएगा रेशम कीट पालन से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग का प्रश्न वही है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनका हो जाएगा यहाँ पर सोना, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे जो हम लोग का प्रश्न वही है यहाँ पर, क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम डैश है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनका सी हो जाएगा बेकिंग सोडा हो जाएगा। आगे जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर वही है, किस किसान मिट्टी पर अम्ल के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं? तो बुझा हुआ चूना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस रसायन को विटामिन सी के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एस कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। आगे जो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर है, बाएं से दाएं कुछ सामग्री का अपवर्तनांक का सही दिया जाएगा, बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर, ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैसें हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CO2। पर बच्चे आप लोग इस चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस दोस्तों को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो कि बिहार पुलिस मध्य का एग्जाम देने वाले हैं। जल में घुलनशील विटामिन में शामिल होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, विटामिन, नियासिन और राइबोफ्लाविन। और आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, आगे जो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, जब किसी धात्विक वस्तु का तापमान बढ़ाया जाता है तो इसका प्रतिरोध किस प्रकार प्रभावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमेशा बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, किस विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं का अध्ययन करती है उसे कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग जो बोलते हैं यहाँ पर, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, एक निश्चित स्वरूप में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या बोलते हैं? तारामंडल उनको बोलते हैं, आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन रहित रक्त शिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उनको हम लोग बोलते हैं महाशिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाशिरा बोलते हैं। उसके बाद आगे हम लोग का प्रश्न यहाँ पर वही है, उस अंग का नाम बताइए जो भ्रूण विकसित होता है? तो ये हो जाएगा गर्भाशय हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, आगे हम लोग का क्वेश्चन, मक्खन को डैश द्वारा दूध से पृथक किया जाता है? तो मंथन के द्वारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर, पौधों में पुष्प का कौन सा भाग पराग कणों का उत्पाद करती है? ये हो जाएगा परागकोश। आगे हम लोग का प्रश्न ये वही है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेयॉन हो जाएगा। आगे जो प्रश्न यहाँ पर वही है,
आगे जो हम लोग का प्रश्न है वही है यहाँ पर क्या है, कार्बन युक्त कार्बन द्विआबंध वाले यौगिक को डैश कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा यहाँ पर असंतृप्त यौगिक कहते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर वही है, निम्न में विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभावित, ये हो जाएगा जल से धारा प्रवाहित करके H2 और O2 का उत्पादन करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में यहाँ पर कॉपर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का वही है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, दोनों जैविक और जैविक। और आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर वही है, 2 पासे को फेंकने पर 10 का योग ज्ञात करने की प्रायिकता, यह हो जाएगा हम लोग का 1/12। तो ये सभी मैथ का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, मैथ का क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे सोल्व करके दिखाया जाता है। चलिए और आगे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे वही है हम लोग का, तो यह सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या सज्जन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, सज्जन का हो जाएगा हम लोग का, सज्जन का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्जन, ऑप्शन में डी हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर है, तीर शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा पंचमुख, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया श्याम रोता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन में आंगन के पार द्वार हो जाएगा। आगे चक्रपाणी में कौन सा समास है, राइट आंसर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर, इनमें से कौन सा अंगूठा चुमना मुहावरे का अर्थ होता है, खुशामद करना, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे कवित्री शब्द की सही वर्तनी क्या हो जाएगी, कवित्री, तो यह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन में डी हो जाएगा, कवित्री, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे अत्युतम, अत्युतम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, अति जोड़ उत्तम हो जाएगा। आगे हम लोग का कुछ चलते प्यारे बच्चे, फाइनली हम लोग यहाँ पर जो है ना आप लोग को टोटल प्यारे बच्चे 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको कवर कराया। और देखिए यहाँ पर यह सभी भी क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्शन है, सेलेक्ट द करेक्ट पॉजिटिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, तो यहाँ पर इसका लास्ट वीक द काउंसिल इंस्पेक्टर इन द ड्रेन्स, इनका राइट आंसर ऑप्शन में यहाँ पर हो जाएगा, लास्ट वीक द ड्रेन्स वेयर इंस्पेक्टेड बाय द काउंसिल। तो पर बच्चे आप लोग को इसमें जो है ना सेंटेंस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, तो यह सभी आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है। और इस सब का अगर अच्छे से आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता है ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।